लेकर के चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोशीमठ के हालात को देखते हुए ये बेहद अहम बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में नितिन गडकरी, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। ये बड़ी खबर, जोशीमठ में अभी जो आपदा आई है उसे लेकर क्या सही निर्णय लिया जा सके और कैसे लोगों को ठीक जगहों पर पहुंचाया जा सके। अहम बैठक दिल्ली में। जुड़े लोगों, अनाज कारोबारियों और मिल मालिकों के ठिकानों पर छापे पड़े, जिसमें 60 लाख नकद बरामद करने का दावा किया गया। सीबीआई की यह कार्रवाई एक दिन पहले चंडीगढ़ में एफसीआई अधिकारी राजीव मिश्र की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुई। आरोप है कि खराब अनाज को अच्छा बताकर एफसीआई को बेचा जाता था, जिसमें उसके कई अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे। बताया गया कि इस केस में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सरकार की भूमिका की भी जांच हो सकती है। इस बीच ईरान ने आरोप लगाया कि इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद वहां दंगा करवाने का प्लान बना रही है। ईरान की सरकार ने दावा किया कि मोसाद से जुड़े 2 सेल वहां सक्रिय हैं, जिनसे जुड़े कुछ लोगों को ईरान और उसके पड़ोसी देशों से पकड़ा गया है। और ईरान की सरकार को शक है कि ये सभी लोग वहां चल रहे हिजाब आंदोलन की आड़ में कुछ खतरनाक करने वाले हैं। पिछले साल सितंबर में हिजाब आंदोलन के दौरान ईरान की सेना के एक बड़े अधिकारी की मौत हो गई थी। ईरान के खुफिया मंत्रालय ने इस मामले के तार उस घटना से भी जोड़ दिए, क्योंकि उसका कहना है कि इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान में हाइब्रिड आतंकवादी भेजे हैं, जो हिजाब आंदोलन के बीच ईरान में दंगे करवाना चाहते हैं। क्योंकि हाइब्रिड आतंकवादियों को पहचानना आसान काम नहीं है। हाइब्रिड आतंकी ऐसे लोग होते हैं जो सामान्य जीवन जीते हैं और मौका मिलते ही आतंकी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं, और इसी वजह से उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। ईरान को ऐसे ही हाइब्रिड आतंकियों से डर लग रहा है। और उसका कहना है कि मोसाद ने ईरान में ऐसे ही लोगों को भेजा है, जिनमें 13 को उसने तेहरान, इस्फहान और पश्चिमी अजरबैजान से गिरफ्तार किया। ईरान के खुफिया मंत्रालय ने दावा किया कि इस समय वहां मोसाद से जुड़े 2 सेल सक्रिय हैं, जिनमें 23 लोग हैं, और उन्हीं 23 में 13 को गिरफ्तार किया गया, जबकि इन सबका मास्टरमाइंड यूरोप के किसी देश में छिपा बैठा है और ईरान की पकड़ से बाहर है। ईरान की सरकार ने जानकारी दी कि ये लोग एक दूसरे से सोशल मीडिया के जरिए जुड़े हैं और ईरान के बड़े शहर उनके निशाने पर हैं, जहां भारी मात्रा में विस्फोटक भेजे जा चुके हैं। कुछ दिन पहले ही ईरान के खुफिया मंत्रालय ने मोसाद से जुड़े 4 सेल का भांडा फोड़ा था और दावा किया था कि वहां आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहे थे, और अब 2 और सेल के बारे में पता चला है। यही नहीं, ईरान ने इस नेटवर्क के लीडर का नाम साइरस बताया है और जानकारी दी कि वो ईरान में घुसे आतंकवादियों से सोशल मीडिया के जरिए संपर्क करता है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब ईरान ने इजरायल की खुफिया एजेंसी पर ऐसे इल्जाम लगाए हों। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई पहले ही कह चुके हैं कि हिजाब आंदोलन की साजिश विदेश में रची गई, और इसके पीछे ईरान के 2 बड़े दुश्मनों इजरायल और अमेरिका का हाथ है। ईरान में हिजाब आंदोलन की आग अब तेज हो गई थी जब 22 साल की महसा अमीनी की पुलिस की हिरासत में मौत हो गई थी, जिसके बाद ईरान जल उठा। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बल समेत सैकड़ों लोगों की जान गई। करीब 10,000 लोग गिरफ्तार हो गए, और ईरान ने कहा कि वहां चल रहे इस आंदोलन की कहानी इजरायल और अमेरिका में लिखी गई। हालांकि इजराइल और अमेरिका ने इन आरोपों का कोई सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन इससे इजराइल और ईरान का झगड़ा एक नए मोड़ पर जरूर पहुंच गया। क्योंकि एक तरफ ईरान में इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी शुरू हुई, तो वहीं दूसरी ओर मोसाद ने दूसरे देशों में ईरान के लोगों को पकड़वाना शुरू कर दिया। 2 दिन पहले ही जर्मनी में ईरान का एक नागरिक गिरफ्तार हुआ था, जिसके पास साइनाइड जैसा जहर मिला था, और आरोप लगा कि वो जर्मनी में आतंकी हमला करने घुसा था।